कुंती जी का भरा पूरा परिवार था। उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटा और 1 बेटी। कुंती जी अब बूढ़ी हो चुकी थी। घर इनका बहू और पोते से भरा हुआ था और सभी बड़ी हंसी खुशी से साथ में रहा करते थे। कुंती जी बूढ़ी हो गई थी, लेकिन हरीश जी ने आज भी उन्हें उतना ही प्यार करते थे जितना वो जवानी में एक दूसरे से प्यार करते थे। एक दिन सुबह सुबह, रेखा बहू, मेरे पूजा करने के लिए ताजे फूल लाई है ना तू? लेके आई हूँ माँ जी, ये लीजिए। तभी दोनों सास बहू देखते हैं कि दादा ससुर दादी के लिए गुलाब लाए हैं। डार्लिंग, ये लो तुम्हारे लिए छोटा सा उपहार। देर बुढ़ाऊ, 70 की उम्र में 16 की हरकत करते हो। अरे शरीर बूढ़ा हो गया तो क्या हुआ, दिल तो अब भी बच्चा है ना। और अपनी बीबी को ना दो तो क्या पड़ोसन को जाके लाइन मारो। जब तुम्हें जवानी में पड़ोसन ना देखने दी तो क्या बुढ़ापे में पड़ोसन देखने दूंगी? हड्डी ना तोड़ दूं इस लाठी से। उसके बाद दोनों सास बहू खिलखिला जाती है। तुम दोनों क्या हंस रही हो? जाओ अपना काम करो। अरे इनका सही है, 70 में आशिकी करे, बहुए देखे तो डांट लगा दे। कुछ भी कहो माँ जी, है तो प्योर लव। हाँ बहू, सच में वही शाम को। चल बूढ़ी, आज तुझे गार्डन घुमा लाता हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? कल तो बोले थे कि गार्डन नहीं ले जाते। तुम्हारा सारी सहेलियाँ आती है वहाँ पे। हाँ, इसलिए तो नहीं जाना, क्योंकि तुम्हें पता चल गया है मेरी बुढ़ी सहेलियाँ भी आती है वहाँ। कहीं तुम उन्हें देखने लगे तो? अरे नहीं नहीं, पक्का मैं किसी को नहीं देखूंगा। अरे मैं तो तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, तुम चलोगी तो तुम्हारा हड्डियाँ वो थोड़ा मजबूत रहेगा। सब बहाना है, मैं जानती हूँ। अच्छा, मैं चलूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अरे ऑफ कौन सी शर्त है? गोला खिलाना होगा। दांत है वो खोखला वाला, खा लूंगी। तुम्हारी तरह खोड़ी नहीं हूँ। चलो अब। इसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं और घर की बहू और पोता बहू दादी दादा का ये रोमांस देखकर खूब मजे ले रहे होते हैं। मम्मी जी, ये दादी दादू इस उम्र में इतनी रोमांटिक कैसी है? अरे पता नहीं, मेरे हस्बैंड ऐसे क्यों नहीं हैं? मेरे ये भी कहाँ है? वैसे माँ जी, दादा दादी का रोमांस देखकर मेरे मन में एक बात आई है, पूछूं? हाँ हाँ बोल ना। क्या वो करते होंगे? क्या? अरे वही जो सब करते हैं, प्यार। अरे पागल है क्या, कुछ भी बोलती है? बुढ़ी हो गए हैं वो, उनका तो बस बातों का रोमांस है अब। हाँ जो भी हो, लेकिन ये बड़े रोमांटिक। इस तरह घर में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है कि उसी बीच अचानक से दादी जी की तबीयत खराब हो जाती है। जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। देखो ना, मेरा पेट भी बढ़ रहा है। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? अरे कैसे बात कर रही हो, इस उम्र में गड़बड़ होने की चांस नहीं है। मुझे डर लग रहा है। अच्छा, आज ही डॉक्टर के पास चलते हैं। ना जाने मेरी बुढ़िया को क्या हो गया, उसका पेट बढ़ता ही चला जा रही है। पापा आप चिंता ना करें, माँ ठीक हो जाएगी। हाँ दादू, दादी ठीक हो जाएगी। हम आज ही उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते हैं। इसके बाद सभी उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते हैं। क्या हुआ डॉक्टर साहब माँ को? उनके पेट में एक गांठ है, ठीक से चेक करो। ठीक से चेक करके ही बता रहा हूँ। पापा, मुझे डॉक्टर के पास कुछ गड़बड़ लग रही है, किसी लेडी डॉक्टर के पास चलते हैं। फिर सभी दादी को दूसरे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। आई डोंट नो, मैं कैसे बताऊं आप लोगों को, लेकिन दादी जी माँ बनने वाली है। ये सुनकर घर में सभी को तगड़ा वाला शॉक लगता है और सब घर आ जाते हैं। पापा, आपने ये क्या कर दिया? नाती पोते के बच्चे को खिलाने की उम्र में खुद ही बच्चा। हाँ दादू, कुछ तो सोचा होता। क्या करूँ, हो गया सो हो गया। अब अपने बाप को और बाप के बाप को मत सिखा। कुछ बताओ,
क्या करूं मैं? वहीं दूसरी तरफ दादी भी एकदम खामोश थी। बहू, पता बहू, मुझे माफ कर दो तुम लोग। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये सब कैसे हो गया, लेकिन मैं इस बच्चे को मार नहीं सकती। दोनों सास बहू एक दूसरे को देखती है। अरे माँ जी, डोंट वरी, हम आपके साथ हैं। हाँ दादी, बी पॉजिटिव। वहीं सभी घर वाले मिलकर दादी सास के चौथे बच्चों को इस दुनिया में लाने का डिसाइड करते हैं और 9 महीने के बाद उनके घर में एक प्यारा सा बेबी जन्म लेता है और सभी हंसी खुशी से रहने लगते हैं। और समाज अगर कुछ बोले तो दोनों बहुएं हमेशा अपने परिवार के लिए ढाल बनकर खड़ी रहती है।